पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल पूछना फैशन क्राइम नहीं, देशद्रोह है, जहां चुप्पी को राष्ट्रभक्ति और जुबान खोलने को गद्दारी घोषित कर दिया गया है। तो जनाब, कहानी शुरू होती है पहलगाम आतंकी हमले से। एक बेहद दर्दनाक हादसा, लेकिन हमारे देश में एक और भयानक घटना घट गई। लोक गायिका ने सवाल पूछ लिया, नेहा सिंह राठौर, वही नेहा सिंह राठौर जिनकी आवाज खेत खलिहानों से उठती है, आज खुद निशाने पर है। नेहा ने बस इतना पूछ लिया कि पहलगाम हमले के जवाब में सरकार ने क्या किया। बस सवाल उठाया और लखनऊ के हजरतगंज थाने से वकील खोजने की नौबत आ गई। एफआईआर आईटी एक्ट देश की अखंडता खतरे में पड़ गई, क्योंकि एक गायिका ने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। नेहा के आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में थे पूरे 519 रुपए, जिनमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर नया गीत रिकॉर्ड करने का प्लान था। मतलब अब तो सवाल भी ईएमआई पे करने पड़ेंगे। नेहा अकेली नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी उनके साथ आ गए और बोल पड़े, भाई सरकार सवाल उठाने वालों पर मुकदमा मत करो, क्योंकि ठेंगा दिखाने का कॉपीराइट तो तुम्हारे अपने लोग पहले ही ले चुके हैं। लेकिन मजेदार बात ये रही दोस्तों कि एफआईआर का तमाचा खाने के बाद भी नेहा के तेवर एकदम बुलंद है। सीधा सीधा ललकारा है, दम है तो आतंकियों के सिर को लेकर आओ, ना कि अपने नागरिकों के खिलाफ नोटिस और एफआईआर की पारिश करो। नेहा का कहना है कि अगर लोकतंत्र में आलोचना गुनाह है तो फिर तानाशाही किसे कहते हैं, और सवाल भी वाजिब है, क्या वोट देकर हमने सरकार को सेवक चुना था या सनकी बादशाह? लोकतंत्र का पहला नियम है सवाल पूछना, और अगर हर सवाल का जवाब देशद्रोह की एफआईआर है तो क्यों न मान लिया जाए कि संविधान का गला घोंट दिया गया है। नेहा सिंह राठौर आज अकेली नहीं, उनके साथ खड़ा हर वो नागरिक जो जानता है कि असली देशभक्ति चुप्पी में नहीं सवाल करने में है, क्योंकि जो सरकार सवालों से डरती है वो अपने डर से देश को नहीं चला सकती। तो दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या सवाल पूछना सच में गुनाह हो गया है? नीचे कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।